Hello friends, how are you? I hope you are good. Welcome to Expert Opinion. I am Bhavna from उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर टेट से रिलेटेड जीवन कौशल का 4th टॉपिक होगा शिक्षक की भूमिका। इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए और इसके अलावा हम प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चंस की, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, हम मिशन सरकारी मास्टर, तो ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ आपको हर एक क्लास से रिलेटेड टेस्ट दिया जाता है, प्रतियोगिता यानी क्विज कराई जाती है। तो क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे, इससे पहले कुछ जान लेते हैं शिक्षक की भूमिका के संदर्भ में। भारतीय समाज में शिक्षक को समाज के समग्र व्यक्तित्व के विकास का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर शिक्षक को समाज बनाने के लिए पूरा समग्र व्यक्तित्व सौंपा गया है। पूरे तरीके से समाज को तैयार करने में किसकी भूमिका होती है? एक शिक्षक की भूमिका होती है, एक अच्छे नागरिक तैयार करने में और एक अच्छे नागरिक के द्वारा एक अच्छे समाज का निर्माण करने में। एक शिक्षक अपने जीवन के अंत तक मार्गदर्शक की भूमिका अदा करता है और समाज को राह दिखाता है। इसी कारण से शिक्षक को समाज में उच्च दर्जा दिया जाता है। भारतीय संस्कृति का एक सूत्र वाक्य प्रचलित है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। इसका अर्थ है अंधेरे से उजाले की ओर जाना। इस प्रक्रिया को सही अर्थों में पूरा करने के लिए शिक्षा और शिक्षक दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब हम बात करेंगे शिक्षक की भूमिका के संदर्भ में। शिक्षक को शिक्षा विधि को आसान बनाने के लिए कई तकनीकों का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे नाटक, आदर्श विधि आदि। शिक्षा में नाटक तकनीक छात्रों को सामान्य तकनीकों से एक कदम वापस लेने की अनुमति देती है, जो छात्र को वैचारिक, व्यक्तिगत और सामाजिक स्तरों से बेहतर संवाद करने में सक्षम बनाती है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि छात्रों को वैचारिक, व्यक्तिगत और सामाजिक स्तरों में बेहतर ढंग से संवाद करने में कौन सक्षम बनाता है, तो नाटक तकनीक। इसके अलावा शिक्षक कक्षा में एक आदर्श के रूप में काम करता है और आदर्श की विशेषता का निरीक्षण कर सीधा प्रभाव पड़ता है, निरीक्षक पर सीधा प्रभाव पड़ता है। फलस्वरूप छात्र शिक्षक के व्यवहार का अनुकरण कर लेता है। इसका मतलब है कि जो शिक्षक होता है वो कक्षा में क्या होता है, एक आदर्श के रूप में होता है। बच्चे अपने शिक्षक को आदर्श मानते हैं, जैसे काम शिक्षक करते हैं वैसा ही अनुकरण बच्चे भी करते हैं। शिक्षक अपनी भूमिकाओं में निहित व्यवहार का उपयोग करके छात्रों को देखने व सोचने का एक नया तरीका प्रदान करता है। व्यवहार का उपयोग करके कैसे? अच्छे व्यवहार का उपयोग करके बच्चों को ये सिखाता है कि क्या तरीका सही हो सकता है। उस तरीके को देखकर बच्चा नए तरीके से सोचना और उस काम को नए तरीके से करने लगता है, क्योंकि पूरी तरीके से शिक्षक उसके लिए प्रेरित करता है। आप बच्चों को अवसर देंगे खोजने के, कुछ नया करने के, तो बच्चा क्या होगा, एक्टिव होगा। तो शिक्षक अपनी भूमिकाओं में निहित व्यवहार को उपयोग करके खुद जैसा व्यवहार करेगा, छात्रों से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, सोचेंगे और नए तरीके से कुछ करने की कोशिश करेंगे। शिक्षक की भूमिका अगर प्रभावी होती है तो छात्रों पर इसका पुनर्वलन प्रभाव पड़ता है और वे शिक्षक का अनुकरण करने लगते हैं। अगर शिक्षक वास्तव में ईमानदारी से और अच्छे तरीके से अपने कार्य का निर्वाह करता है तो जो शिक्षार्थी हैं वो भी प्रेरित होते हैं और अनुकरण करने लगते हैं। किसका? अपने शिक्षक का, क्योंकि शिक्षक को अपने को आदर्श मानते हैं विद्यार्थी। इसके अलावा अगला पॉइंट दिया है, शिक्षा का केंद्रीय घटक विद्यार्थी होता है। अब आपसे पूछा जाए कि शिक्षा का केंद्रीय घटक या शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होता है, तो विद्यार्थी या बालक होता है और उन्हें सही दिशा निर्देशन करने वाला शिक्षक होता है। और शिक्षक का काम क्या है? दिशा निर्देश करना, परामर्श देना। अतः शिक्षक के व्यवहार के साथ छात्रों का भविष्य बंधा होता है। शिक्षक जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही छात्रों का भविष्य बन जाता है। आगे हम बात करेंगे अगले पॉइंट की। 1953 ईस्वी में सीयर्स ने अपने प्रयोगों से इस बात की पुष्टि की कि अगर शिक्षक या अभिभावक बालकों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें तो बालक उनके व्यवहार का भली भांति अनुकरण करना सीख जाते हैं। ठीक है, आप ऐसा ना करें कि डंडा लेकर कहें कि जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा करो, तो नहीं सीखेंगे। अगर आप प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे तो बच्चे आपके व्यवहार का अनुकरण कर लेते हैं। ये बात किसने कही? सीयर्स ने कही। कब कही? 1953 में। शिक्षक जब आदर्श रूप में स्थापित हो जाता है तो बालक उनके व्यवहार को, चाहे वे नकारात्मक ही क्यों ना हो, जल्दी ही सीख जाते हैं। जैसे शिक्षक अगर सड़क पर गंदगी फैलाता है या धूम्रपान करता है तो इसके लिए शिक्षक को भी किसी तरह का दंड नहीं मिलता, तो बालक भी उनके इसी व्यवहार का अनुकरण करना सीख जाते हैं। अगर शिक्षक को इसके लिए दंडित किया गया होता तो छात्रों पर इसका पुनर्वलनकारी
प्रभाव नहीं पड़ता। क्रीड, ब्लैक, चांडलर आदि विद्वानों ने अपने प्रयोगों से इस तथ्य की पुष्टि भी की है। कहने का मतलब है कि अगर शिक्षक कोई काम गलत करते हैं और उसके लिए उन्हें दंडित किया गया हो तो छात्रों पर भी इसका पुनर्वलनकारी प्रभाव नहीं पड़ता। अगला पॉइंट है, अगर कोई शिक्षक जिसका छात्रों पर पुनर्वलनकारी प्रभाव नहीं पड़ता तो छात्र उसके व्यवहार का अनुकरण नहीं करते। अब एक पॉइंट आपको याद रखना है, शिक्षक सुविधादाता के रूप में। शिक्षक किसके रूप में होता है? सुविधादाता के रूप में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं आपसे पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके लिए बेस्ट पॉइंट है। अगला है शिक्षक नेतृत्वकर्ता के रूप में। एक शिक्षक क्या करता है? नेतृत्व करता है। शिक्षक के अंदर नेतृत्व करने की शक्ति होती है ताकि वह अपने शिक्षार्थियों को प्रत्येक क्षेत्र, शिक्षक अधिगम, पाठ्य सहगामी प्रक्रियाएं, विषय पर विचार विमर्श अनुशासन हेतु सफलतापूर्वक तैयार करे। इसके लिए कैसा शिक्षक होना चाहिए? नेतृत्व करने वाला होना चाहिए। इसके अलावा शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए। शिक्षक की भूमिका कैसी है? एक मार्गदर्शक के रूप में होती है। ठीक है, तो तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। शिक्षक परामर्शदाता के रूप में 4 पॉइंट हो गए आपके पास में। शिक्षक सुविधा प्रदाता के रूप में, एक फैसिलिटेटर है, नेतृत्व करता है, मार्गदर्शक है और परामर्शदाता के रूप में। अब हम बात करेंगे अभ्यास प्रश्नों की, तो कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज के समग्र व्यक्तित्व के विकास की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? ऑप्शन है सरकार, शिक्षक, अभिभावक या सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, शिक्षक। भारतीय समाज के समग्र व्यक्तित्व के विकास की जिम्मेदारी शिक्षक को सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगी, आपके लिए थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा आंसर करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन हम 50 प्रैक्टिस करेंगे तो क्लास बड़ी ना हो, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताती जाऊंगी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सीयर्स। द नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस पुस्तक के लेखक हैं सीयर्स। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में नाटक तकनीक छात्रों को किस तरह प्रभावित करती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, वैचारिक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर और सामाजिक स्तर पर, तीनों स्तरों पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 4। शिक्षण में आदर्श यानी मॉडल तकनीक छात्रों को किस प्रकार प्रभावित करती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी इसके करेक्ट आंसर्स हैं। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा प्रभाव है जो छात्रों को शिक्षक का अनुकरण करने हेतु प्रभावित करता है? तो इसके ऑप्शंस आप देखेंगे और फटाफट से आंसर करेंगे, क्या होगा? वह कौन सा प्रभाव है जो छात्रों को शिक्षक का अनुकरण करने हेतु प्रभावित करता है? क्वेश्चन नंबर 5, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, पुनर्वलन प्रभाव। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पुनर्वलन छात्रों को कब प्रभावित करता है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, फटाफट से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का, जब शिक्षक की भूमिका प्रभावी होती है तब पुनर्वलन छात्रों को प्रभावित करता है। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, छात्र शिक्षक के व्यवहार का कब अनुकरण करता है? आंसर बताएंगे इसका, क्या होगा? जब पठन पाठन कार्य बेहतर हो, या कक्षा में एक उत्कृष्ट वातावरण तैयार हो, जब एक शिक्षक आदर्श के रूप में काम करता हो। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का केंद्रीय घटक कौन होता है? पाठशाला, पुस्तक, विद्यार्थी या फिर अध्यापक विधि? आपको मैंने बताया था शिक्षा का केंद्रीय घटक या केंद्र बिंदु होता है विद्यार्थी या शिक्षार्थी, तो ऑप्शन इसका थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, किसने अपने प्रयोगों से इस बात की पुष्टि की कि अगर शिक्षक या अभिभावक बालकों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करे तो बालक उनके व्यवहार का अनुकरण करना सीख जाते हैं? तो ये बात मैंने आपको बताई थी। किसने इस बात की पुष्टि की? 1953 में सीयर्स ने इस बात की पुष्टि की, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, क्रीड, ब्लैक, चांडलर आदि विद्वानों ने अपने प्रयोग से किस तथ्य की पुष्टि की? तो इस बात को मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे फटाफट से। इसका करेक्ट आंसर होगा गलत व्यवहार हेतु शिक्षक या अभिभावक को दंडित करने से। ठीक है, क्रीड, ब्लैक और चांडलर इन विद्वानों ने इस बात की पुष्टि की थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अगर गलत व्यवहार किया जाए और उस पर दंड दिया जाए। ठीक है, किसने पुष्टि की है इस बात की? तो आपको याद रखना है क्रीड, ब्लैक और चांडलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिक्षा विधि आसान बनाने हेतु किन किन तकनीकों का प्रयोग करना पड़ता है? नाटकीय स्वरूप, आदर्श कक्षा स्वरूप या शिक्षण विधि का सरल स्वरूप या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शिक्षा की कौन सी तकनीक छात्रों को वैचारिक, व्यक्तिगत और सामाजिक स्तरों में बेहतर संवाद करने में सक्षम बनाती है? इसका आंसर करेंगे फटाफट से। आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए इसका आंसर? अभी हमने इसके बारे में डिटेल जाना था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए फटाफट। अकॉर्डिंग टू यू इसका आंसर बताना है क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाटक तकनीक। शिक्षा की नाटक तकनीक छात्रों को वैचारिक, व्यक्तिगत और सामाजिक स्तरों में बेहतर संवाद करने में सक्षम बनाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की कौन सी तकनीक छात्रों को शिक्षक के व्यवहार का अनुकरण करने हेतु प्रेरित करती है? आदर्श तकनीक, नाटक तकनीक, ये और भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, आदर्श तकनीक। अनुकरण के लिए आदर्श तकनीक, और अगर आपको सामाजिक, इसके अलावा व्यक्तिगत और वैचारिक संवाद करना हो तो नाटक तकनीक। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक का विश्वसनीय होना आवश्यक होता है, क्यों? इसका आंसर करेंगे, एक शिक्षक का विश्वसनीय होना क्यों आवश्यक होता है? छात्रों का शिक्षक से बेहतर संवाद स्थापित होने के उद्देश्य से। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नेतृत्व की शक्ति का होना शिक्षक में क्यों आवश्यक है? विषय पर विचार विमर्श करने हेतु, पाठ्य सहगामी प्रक्रिया हेतु या अनुशासन हेतु तैयार करने के लिए, या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम 15 क्वेश्चन को ही डिस्कस करते हैं। आउट ऑफ 15 आपके कितने सही हुए अपना स्कोर ज़रूर बताएं। बकाया जो क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखें।